हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड साइंस और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर। तो हमारे जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग है वो है अटलांटिक महासागर, यानी कि अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज वर्ल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो वर्ल्ड में वो है N.E. बोरलाग, यानी कि N.E. बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान होता है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो एग्जैक्ट होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर यदि ऑप्शन में वो नहीं दिया है तो 98 यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से यह समताप मंडल में, या इसी को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल होता है? तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो होता है वो जल कहलाता है, यानी कि जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे स्थित है? तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? तो पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल्स फ्यूल क्या है? तो इसमें से जीवाश्म ईंधन कौन है? इसमें ऑप्शन दिया गया है कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। और जीवाश्म ईंधन कौन कौन है? कोयला भी है और पेट्रोल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो जो रामसर सम्मेलन है वो नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थान के समीप से लिया गया है। तो जो भारतीय मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है? वो प्रयागराज नैनी के समीप से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट। लेकिन यदि पूछे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, तो K2 गार्डविन। तो ये जो है नेपाल में स्थित है, कौन? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? यानी कि चिल्का लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये उड़ीसा में है। और चिल्का झील जो होता है झींगा मछली या पैलिमोन कल्चर से रिलेटेड है। और अगला क्वेश्चन है, मृदा क्षरण रोका जा सकता है, यानी कि सॉइल इरोजन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? तो फॉरेस्टेशन, यानी कि वनोरोपण द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वन लगा करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। निम्नलिखित में से पीलिया का कारक कौन है? तो यहाँ पे जो पीलिया का जो कारक है इसमें से वो है जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो जो पृथ्वी दिवस होता है वो अप्रैल माह में मनाया जाता है, वो भी कब? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला 2019 आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन मफलर, यानी कि जो ग्रीन मफलर होता है मफलर, वो किससे रिलेटेड है? तो ग्रीन मफलर जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण, यानी कि सॉइल या नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड होता है। और सड़कों के किनारे पर जो ग्रीन पट्टियों पर, यानी कि पौधे का वृक्षारोपण किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन मफलर। और ये क्या करता है कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस प्रकार से ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव जनित प्रदूषक कहलाते हैं। तो मानव जनित प्रदूषक को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग एंथ्रोपोजेनिक या कृत्रिम प्रदूषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, निम्नलिखित कौन से हैं। तो जो सीवेज होता है वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, जबकि प्लास्टिक, पारा और एस्बेस्टास जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पूछा है तो वो हो जाएगा सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु है एक, तो वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सभी गैस मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमिंग फार्मिंग इज ए प्रिवेलेंट इन, झूमिंग खेती कहाँ पे प्रचलित है। तो ये जो है असम में प्रचलित है, इसको स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कंडीशनर से कौन सी गैस निकलती है। तो एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, और इस गैस के विघटन से क्लोरीन उत्पन्न होता है जो ओजोन परत का क्षरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वाटर बोर्न डिजीज, कौन पानी जनित बीमारी है। तो इसमें से दिया है टाइफाइड, HIV, अल्जाइमर, इनमें से कोई नहीं। तो वाटर बोर्न डिजीज जो है वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड की अधिकता से प्रभावित होने वाला निम्नलिखित में से कौन है। दांत, आँख, त्वचा, कान। तो जो हमारी दांत होती है वो फ्लोराइड से प्रभावित होती है। जो लोग फ्लोराइड युक्त वाटर का यूज करते हैं उनके दांत जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं, यानी कि पीले हो जाते हैं और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HIV स्टैंड फॉर, यानी कि HIV का पूरा नाम क्या है। तो HIV का जो पूरा नाम है वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और इस वायरस के कारण एड्स नामक रोग होता है, जो कि एक प्रकार का STD रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और HIV वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और ये जो HIV होता है वह एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। इसको हम लोग रेट्रो वायरस भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है और RNA से DNA का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सुंदरबन लोकेटेड, यानी कि सुंदरबन कहाँ पर स्थित है। तो ये जो सुंदरबन है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये बाघ के लिए फेमस है, और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। तो सुंदरबन कहाँ पे स्थित है, ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। जो श्वेत क्रांति है वो मिल्क यानी कि दूध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है निम्नलिखित में से। तो इसमें से जो बैक्टीरिया के कारण बीमारी वो है TB। इसमें से जो एड्स है वो वायरस के कारण होता है। गंजापन और दांत जो होता है वो फंगस के कारण होता है। तो TB जो है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडी या भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के कारण हुआ था। तो वो है मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको हम लोग शार्ट में MIC भी कहते हैं। तो इसी के कारण वहाँ पे गैस का रिसाव हुआ जिससे बहुत ज़्यादा लोग उस जहरीली वायु से उनकी मृत्यु हो गई। तो भोपाल गैस त्रासदी जानी जाती है किसके कारण, MIC मतलब मेथिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये जो सरिस्का नेशनल पार्क होता है वो राजस्थान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के तप्त स्थल वे स्थल हैं जहाँ, यानी कि हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर विथ, तो जहाँ मतलब हॉट स्पॉट या बायोडाइवर्सिटी का जो जैव विविधता का तप्त स्थल होता है उसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी कि उच्चतम जैव विविधता होती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरिया विथ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो इसमें दिया है बैक्टीरिया, शैवाल, क्लोरेला और प्लास्टिक। तो अजैविक घटक कौन है इसमें से? प्लास्टिक। बाकी सभी किसमें आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी क्या है? कीटनाशक, जैविक उर्वरक, ग्रीन हाउस गैस, घास। तो डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक होता है, इसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, और ये एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ये एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है जिसका मतलब विघटन बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूट्रोफिक लैक आर, यानी कि यूट्रोफिक झील किसे कहते हैं? तो ऐसा झील जिसमें प्रचुर पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि रिच इन न्यूट्रिएंट, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे झील को हम लोग यूट्रोफिक झील कहते हैं। और ये झील ज़्यादा पोषक तत्वों के कारण बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं एल्गी, यानी कि एल्गल ब्लोम हो जाता है। और बाद में धीरे धीरे वहाँ पे मिट्टियों के जमाव के कारण ये झील पूर्ण रूप से क्या होता है, एक मैदानी क्षेत्र में बदल जाता है।